चलो क्या बढ़िया। नहीं क्यों तंग आ गए तुम भी अमेजोन के ब्लॉग से? अरे अमेजोन का छोड़ो, ये मेरे को ना कल कमेंट आया कि भाई आपकी गाइडलाइंस कहती है तमीज से बात करें। मैं कहा बे मेरी गाइडलाइंस? मैं तो खुद ही बोलता है नो लिमिट्स नो लिमिट्स। ये तो इन्वायरमेंट ऐसा बना रखा है और ये मेरी नहीं यूट्यूब की गाइडलाइंस है बे। मुझे क्या को ब्लेम दे रहे, मैं मोदी हूँ, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अबे बेसिकली मैं जिस वे से बोलता हूँ या जब बातें मैं बोलता हूँ उसमें मुझे लग रहा है चमन लग रहे हो आप। अबे चमन, ये हर बंदे का एक स्टाइल होता है बात करने का। अब सवाल उठाना डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो उस पोजीशन में इसलिए सवाल उठाए जाते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोग दूरदर्शन देखते हैं या रेडियो जो है 105 और 106 जो भी है, उसमें जो न्यूज़ देते हैं या जो एंकर्स बात करते हैं उनके बोलने का एक स्टाइल है। बट तुम बाकी आरजेस को देखो या फिर बाकी न्यूज एंकर्स को देखो, अर्नब दा मुझे ड्रग दो, उनका अपना एक स्टाइल है। इसका ये थोड़ी बहुत डिसरिस्पेक्ट है। तुम्हारे टीचर का भाषण देने का एक अलग स्टाइल है, मतलब लेक्चर देने का। हमारे जुमलेवादी पार्टी का भी एक अलग स्टाइल है। तो इसमें क्या दिमाग पेल रहा है? अबे ना चमन लग रहा है। अबे तू चमन है, वहाँ पे कुछ भी होता है सवाल मत करो। अरे सवाल क्यों ना करूँ? अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई और समझना चाहता हूँ या मुझे कुछ डाउट हो रहा है तो सवाल ही कहते हैं उसे, पूछना चाहिए, इससे बुद्धि खुलती है। और मैंने कब बोला कि मैं हमेशा सही होता हूँ? मैं तो बस एक जगह पे सही होता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि अगर तुम कुछ बाय करने का प्लान कर रहे हो तो अमेजोन की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ना उससे बाय करो और साले फ्लाइंग बीच का प्रोडक्ट बाय मत करो। अबे मेरी एफिलिएट लिंक से फ्लाइंग बीच का घी खरीदने लो। मैं भी ताज्जुब में ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है। और अगर ज़्यादा घी खाली हो तो बुद्धि तेज करो और ज्वाइन मी फॉर एक्स्ट्रा फुटेजेस। देखो जो भी नए नए ज्वाइन करते हैं ना ज्वाइन मतलब मेंबर्स में, तो प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पे मेंबर्स ओनली की वो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया मैंने। सारी वीडियो का लिंक वहीं पे मिल जाएगा तुम्हें। गल्ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अभी देखो कल मेरे को एक खबर मिली कि ये जितने भी थर्मल प्लांट्स है जहाँ पे कोयला जलाते हैं उनको कुछ एग्जाम मिला 78% का कि उनको एंटी पोल्यूटेंट जो कुछ लगाते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बल्ले नहीं पड़ा। मैं कहा ये क्या है, ये इतना तो पोल्यूशन रोते हैं कि हम पोल्यूशन हटा के रहेंगे, हैं खत्म कर देंगे पोल्यूशन को। और पोल्यूशन वैसे भी बहुत ज्यादा है और मोर ओवर इनको क्या फर्क पड़ता है? मतलब अदानी जिंदल और टाटा इन सबके पास तो इतना पैसा है और थोड़ा पोल्यूशन कम करने के लिए जो लगता लगा लेंगे तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? अदानी को तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो भी नजर है मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल हर साल जलाते हैं और इसके रिटर्न में ये प्रॉफिट 10,000 से 30,000 करोड़ के बीच में कमाते हैं। तो इनको क्या जरूरत है? अब ये सवाल बनता है कि नहीं बनता मेरा कि भाई 30,000 करोड़ को कर रहा है और उसको कितनी छूट चाहिए? अगर तुम एक जॉब करते हो 9 to 6 जो भी, उसमें अगर तुम जॉब पे हो तुम्हें डेली पंच इन करना पड़ता है। तुम 9,000 सैलरी के लिए डेली हिसाब देते हो कि मैं टाइम से आया था, टाइम से गया था, और नहीं हो तो फिर सैलरी कटती है। और वहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर 9,000 करोड़ का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है रोड बनाने के लिए या हाईवे बनाने के लिए या कुछ भी फ्लाईओवर बनाने के लिए, तो उसका हिसाब क्यों नहीं रखते हम लोग कि हर गरीब आदमी का हिसाब हमें चाहिए? बट ये जितने भी बाबू लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनसे हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते। हमारे नेताओं से हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते क्योंकि अगर तुम लोगे तो इनके भक्त आके बोलेंगे चमन ज्यादा समझदार समझता है अपने आप को, चल पकाउड़े। मजा आया। पोल्यूशन हद बार कर दिया, मैं हिसाब भी ना मांगू तो गलत बात, मतलब बहुत ज्यादा गुनाह कर दिया, मैं चमन बन गया। सरकार देखिए कैसे चल रही है। अगर कोई रिपोर्टर इलेक्शन कमीशन का BLO फ्रॉड कर रहा है या प्रोसेस सही से फॉलो नहीं कर रहा, वो हाईलाइट कर दे तो सीनियर जर्नलिस्ट को यूट्यूबर बता के FIR कर देते हैं कि कम्युनल हार्मनी बिगाड़ना चाह रहा था, है तबाही मचाना चाह रहा था। वहीं पे अगर एक NGO अपना काम करते हुए टॉयलेट जो हैं शहर के उसका डेटा इकट्ठा करके गवर्नमेंट और ये MCD की पूरे एक्सपोज मार दे तो जो सरकार है वो NGO पे केस मार देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक वेल नोन NGO है जिसने डेटा स्टडी किया, हालत देखी, उसके बाद रिपोर्ट किया। वो रिपोर्ट बढ़ के उनको अपनी जो खामी हो रही थी या खराब जगह हो रही थी या जो चीज प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी चाहिए। नहीं, तुमने करा कैसे? बड़ा NGO बनते सालो, FIR मार, इसको भी डाल अजीत अंजुम के साथ। इस पे बोलने वाली बात नहीं है। बट ये चीज मैं दिल्ली में हूं ना तो ही बोल सकता हूँ। अगर तुम महाराष्ट्र में हो तो मत बोलना, चुप रहो, सब चंगा सी है। मैं तो कह रहा हूँ कोई भाषा पे की पे भी बोलो मैं गूंगा हूँ, बोलो ही मत गूंगा हूँ, गूंगे वाले एक्टिंग करो क्योंकि अर्बन नक्सल बोल के तुम्हें जेल में डाल देंगे। कोई नया बिल पास कर दिया है फडणवीस जी ने, मैं क्या वो बिल हिंदी में था, इंग्लिश में था या मराठी में, आप डिसाइड करके बताना मुझे बाद में। अर्बन नक्सल पकड़ो साले को। तो ये जो नया लॉ लाए ना अर्बन नक्सल के नाम पे, जो भी रूल्स है वो सब UAP में हैं या अपनी भारतीय न्याय संहिता BNS उसमें हैं या फिर महाराष्ट्र का जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स वाली रूल्स है उसमें भी है। बट फिर भी इस लॉ की जरूरत पड़ी है
कहते हैं इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले इंडिविजुअल था उसको चेंज करके अमेंड करके ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है कि हाँ ये जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट विंगर्स, ये जब करते हैं ना कुछ एक्सट्रीमिस्ट काम, उसके लिए हमें जरूरत है। ऐसे बाकी स्टेट भी है, हमें भी जरूरत है, हमने लगा दिया लेफ्ट विंगर एक्सट्रीमिस्ट, चलो करो। बट कोई गारंटी दे सकता है कि आप मिसयूज नहीं करोगे जैसे बाकियों को नहीं कर रहे थे आप। ये रूल ही आपने अपने हाथ में रखने के लिए कि मेरे खिलाफ कोई डिसेंट नहीं होना चाहिए। भाई पूरी मेजोरिटी पार्लियामेंट में लेके बैठी हो, इतनी इजीली बिल पास किया है, तुम लिजिट किसी को भी पास करवा सकते हो, इतनी मेजोरिटी लेके बैठे हुए हैं ये लोग और कोई सवाल नहीं कर सकता। अपोजिशन नाम का ही अपोजिशन है महाराष्ट्र का। अबे साले, अभी तुम कोई इन जो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन से हो जो उनके किसी विचारधारा या उनकी बातों से सहमत नहीं होते, या जो बिल वो प्रस्तावित करना चाहते हैं उससे सहमत नहीं होते। अर्बन नक्सल, तुम एक सवाल करके देखो, अर्बन नक्सल, रोड पे गड्ढे क्यों है? अर्बन नक्सल। औरतें सेफ क्यों नहीं है? अर्बन नक्सल। अरे किसान डिलीट हो रहे हैं? अर्बन नक्सल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस पे कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता भाई। अगर उठाओगे तो फिर कोई आके बोल देगा ये चमन अर्बन नक्सल। ये झूठ फैला ले, झूठ पे झूठ बोल ले, हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम सवाल ही नहीं कर सकते। भाई तुम ये कहना चाह रहे हो सवाल पूछना गुनाह है आज की दुनिया में? ये चीज तो कब से कर रहे हो तुम लोग? मतलब कितनी बार सुन लिया कि सरदार पटेल को साइड कर दिया गया था क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, बट नेहरू जी ने पॉलिटिक्स खेल के उनको हटा दिया। इसका अपोजिट सुना भी होगा तुमने आंसर में कि सरदार पटेल जी का देहांत 1950 में हो गया और इलेक्शन 1951 में हुए थे, तो चाह के भी नहीं हो सकते थे। अब मुझे मिला एक वीडियो क्लिप कंगना दीदी का। कंगना दीदी कहती कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कोई सेंस है इस बात की? सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? मतलब लेजिट भाजपा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले, भाजपा वेस्ट बंगाल ने पोस्ट किया कि ममता दीदी ये बांग्लादेशियों को आधार बांट रही हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को आधार ममता दीदी देती हैं। आधार कौन इशू करता है? सेंटर स्टेट गवर्नमेंट करती है कि यूनियन गवर्नमेंट करती है? किसके अंदर आता है वो? कौन लेता है आधार का क्रेडिट? कौन कहता है आधार के बारे में? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कहता था, अब जैसे इलेक्शन आ गया है तब से शांत बैठा है क्योंकि आधार का तो मतलब ही नहीं है कुछ। ना तुम्हारे नाम का प्रूफ है, ना तुम्हारे एड्रेस का प्रूफ है, ना तुम्हारा प्रूफ है कि तुम हो इंडियन। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। ओपनली झूठ फैलाते, ओपनली। कल मैंने डिलीट मारा था, कपिल मिश्रा का था। ANI ने रिपोर्ट किया कि जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा निकल रही है उस रास्ते पे किसी कांच की कोई रेडी पे ले जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, कांच बिखर गया। ये रिपोर्ट किया ANI ने। कपिल मिश्रा डालता है कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ यात्रियों को तंग करने की कोशिश की। मैं कहा उनको तंग करने की जरूरत है, उनको करने की जरूरत है, वो उनके रास्ते में जो आ रहा है वो तंग हो रहा है। मैंने लेजिट गाड़ी टूटते हुए देख लिया, जीप पलटते हुए देख लिया, बस ड्राइवर को कुटते हुए देख लिया। ये शांतिपूर्वक कर रहे हैं। रोडों पे लंबा चौड़ा धरना देते हुए देख लिया, ठेके से पौवा खरीदते हुए देख लिया। मैं कहा ये क्या चल रहा है? अबे लेजिट टीचर के ऊपर FIR होते हुए देख लिया क्योंकि टीचर ने कोई कविता सुनाई जहां पे बच्चों को बोला कि शिक्षा का दीप जलाओ और कांवड़ यात्रा जैसी चीजों में मत जाओ। अब मुझे नहीं मालूम पूरा कविता किसकी ने लिखी थी और क्यों लिखी थी, बट ये बात बोली इसलिए FIR हो गई। मैं कहा टीचर ने एक बात और बोली थी, टीचर ने बोली थी कि इस समाज में तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे टीचर्स ही तुम्हारा भला चाहेंगे और कोई नहीं। मैं कहा इसी बात पे गुस्सा हुए वो, उनको क्या लेना? वो खुद नहीं जाते, ना अपने घर वालों को भेजते हैं, ना अपने बच्चों को भेजते हैं, तो उन्हें क्या मतलब? उन्हें तो बस बहाना चाहिए कि ऐसे पढ़ाई वाली बातें कर कौन रहा है? कांवड़ यात्रा जहां से निकलेगी स्कूल बंद, जहां से निकलेगी कॉलेज बंद, ठेके बंद कर लो, वहां पे नहीं होता, चिकन शॉप बंद। अरे कोई सेंस है इस बात की? सवाल बनेगा? नहीं बनेगा, बट बनेगा और कर लोगे तो फिर कोई बोल देगा हे चमन चुप कर पकावड़े। अंधभक्त मुझे चमन बोलेंगे, महाराष्ट्र में फडणवीस मुझे अर्बन नक्सल बोलेगा, और उड़ीसा में क्या हुआ इस बात को हम ऐसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि उड़ीसा में किसकी सरकार है हमें पता ही नहीं है। उड़ीसा में हुआ था ना वो पूरी यात्रा में जो हुआ था, सुनने में है क्या हुआ है? अभी एक फाइनेंस मैनेजमेंट की स्टूडेंट थी किसी बेलासोर कॉलेज में, तो जो प्रोफेसर था वो ही बच्ची को हरास कर रहा था। तो इसकी कंप्लेन उसने टीचर से कर ली, अपने प्रिंसिपल से कर ली, इवन जो उनके MLA थे और स्टेट का चीफ मिनिस्टर था उन तक पे टैग वैग किया और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने कोई मदद नहीं करी। वो इतना तंग आ गई कि उसने खुद को, और आज खबर आई अब वो नहीं रही क्योंकि 95% हो चुका था। कौन गुनहगार है? कितनी खबर सुन ली? आ रही है खबर सुनने में, कर रही है गोदी मीडिया बात। ये सेम चीज कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल की थी।
चाहे वो आरजीकर कॉलेज हो या उसके बाद वो उनके टीएमसी के कार्यकर्ता का साथ हो या उसके बाद एक और कॉलेज में सीन हुआ था उसका सीन हो, हर बार वेस्ट बंगाल में जब वुमेन सेफ्टी पे आई सवाल तो भाजपा छाती पीट गई। उड़ीसा में इतना घिनौना काम हो गया, इनके खुद के नेता और कार्यकर्ता मिले हुए इसमें। कितने सवाल देख लिए तुमने, करके देखो सवाल। इसमें अर्बन नक्शल नहीं आएगा, सीधा बांग्लादेश ही आएगा तुम्हारा। सही बता रहा हूं मैं, चाइनीज बना देंगे तुम्हें, 100 बिलियन का इंपोर्ट करवाएंगे और फिर बोलेंगे बॉयकॉट चाइना। 32,000 में स्टील का जग खरीदेंगे और 52 लाख खा जाएंगे। बट जैसे इसके बारे में बात करोगे तो बोलेंगे चमन, अरे वह नक्सल बांग्लादेशी। ममता पाल रही है मुझे दिल्ली में भी। चले दिल्ली छोड़ो, देश भर में बांग्लादेशी के नाम पे बंगाली लोगों को तंग किया जा रहा है। और ये वो बंगाली है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मजदूर क्लास से आ रहे हैं। और तुम लेजिट किसी भी चीज पे, व्यवस्था पे या सरकार पे या कॉन्ट्रैक्टर पे या बिजनेसमैन पे सवाल उठाओगे, ये पक्का कुछ ना कुछ और लॉजिक के साथ आ जाएंगे, झूठ के साथ आ जाएंगे, बहकाने के साथ आ जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो गाड़ी 32 लाख की अमेरिका में बिकती है, वो गाड़ी यहाँ पे 67 लाख की बिकेगी। किसकी बात कर रहा हूँ? टेस्ला की, क्योंकि महाराष्ट्र में उसका शोरूम खुल गया। भाई साहब इतनी महंगी कैसे बेच रहे हैं? इसका रीजन ताई तो है ही है, एलन मस्क भी है, क्योंकि इम्पोर्ट वो कर रहा है सब कुछ, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, इसलिए इतना महंगा हो रहा है। बट बना भी लेते ना यहाँ पे तो भी महंगा ही पड़ता। भाई बहुत ज्यादा काट रही है टैक्स के नाम पे हमारा, बट मानेगा ही नहीं। अर्बन नक्सल कह लो, खुश रहो। कमेंट चाहिए मुझे, अर्बन नक्सल है तू, CLWL के लीडर। हाँ, तो इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। अगर कुछ बाय करने का प्लान कर रहे हो तो बाय इट फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ज्वाइन मी, मजा आएगा। 19 तारीख को बर्थडे मेरा, तो 18 तारीख को लाइव स्ट्रीम करनी है कि नहीं करनी वो बताओ, फिर मैं जुगाड़ बैठाता हूँ। 4 दिन बचे हैं। चलो लाइक कर देना, प्लीज।